आपके सामने हम कई सारे सच लेकर आए हैं और ये सच ट्विटर की दुनिया से हैं, एक्स की दुनिया से हैं, एक्स प्लेटफॉर्म की दुनिया से हैं और कुछ खबरें हैं। हम बात करेंगे शाहरुख खान की। हम बात करेंगे शाहरुख खान के उस रीट्वीट की जो उन्होंने मोदी जी का ट्वीट एक रीट्वीट किया है, अनंत अंबानी की तारीफ की है और पीएम मोदी की वंतारा विजिट की तारीफ की है। हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन के उस ट्वीट की जिसमें वो ये कह रहे हैं रीट्वीट करके कि मेरे बेटे अभिषेक को नेपोटिज्म और नेगेटिविटी का शिकार होना पड़ा। यानी अमिताभ बच्चन ये मानते हैं कि अभिषेक बच्चन का करियर इसलिए ऊपर नहीं उठ पाया क्योंकि अभिषेक बच्चन का करियर नेगेटिविटी और नेपोटिज्म का शिकार हुआ। साथ ही हम बात करेंगे उस गिर जंगल की भी जहां मोदी जी हमें दिखाई दिए थे और वहां पिछले कुछ समय के दौरान 286 लायन जो हैं, शेर जो हैं वो मारे गए हैं। एक एक करके शुरू करते हैं ये सारी खबरें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शाहरुख खान जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कैसे अनंत अंबानी ने वंतारा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और कैसे मोदी जी वहां गए हैं। हम इसके साथ आपको ये भी बता दें कि हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि जो कुछ भी वंतारा में चल रहा है क्या वो सरकारी नियमों के अनुसार चल रहा है या सरकारी नियमों की अनदेखी करके चल रहा है। पहले हम आपको शाहरुख खान का वो ट्वीट दिखा देते हैं जहां पर शाहरुख खान मोदी जी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, शाहरुख खान सेलिब्रेट्स पीएम मोदीज विजिट टू गुजरात वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, एनिमल्स डिजर्व लव। हम चर्चा करेंगे एक ट्वीट की भी जो इसी के बारे में चल रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो कुछ भी चल रहा है वंतारा में क्या ये सरकारी नियमों के हिसाब से चल रहा है। रवि जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। मैं आपसे समझना चाहूंगा आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं गिर फॉरेस्ट में, वंतारा में जाते हैं, फिर शाहरुख खान का एक रीट्वीट सामने आता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी है वन्य जीव संरक्षण और कैसे अनंत अंबानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल चापलूसी वाला ये ट्वीट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहा गया हो या किसी पीआर टैक्टिक्स का ये हिस्सा रहा हो। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, जो आपने कहा ना पीआर टैक्टिक्स, सोशल मीडिया में इस पूरे मामले को लेके बड़ा रिएक्शन है। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, इस खबर को भी देख रहा था, तो सोशल मीडिया में बड़ा तीखा रिएक्शन है इस चीज को लेके और लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि ये जो पूरी एक्सरसाइज चल रही पीआर की, तो ये पीआर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पीआर चल रहा है या अंबानीज का पीआर चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीआर किसका चल रहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने जब वो गए तो उन्होंने अपने हैंडल से ट्वीट किया कि भाई वो कहाँ गए, उन्होंने क्या देखा, और वो एक वीडियो भी उसका है, वो जो वंतारा में जाके उन्होंने जानवरों को जिस तरह से प्यार दुलार दिया और जो कुछ भी हुआ, तो उसका वीडियो है। फिर ये भी है जो जिसको शाहरुख खान ने जो है रीट्वीट करते हुए लिखा है, लेकिन फिर उसमें आखिरी में उन्होंने जो लिखा है कीप इट अप बेटा, तो जो अनंत अंबानी के लिए लिखा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये सारा कुछ पीआर, पीएम तो चलिए हो के आ गए, उसके बाद में उनकी विजिट को पूरी तरह से भुनाने के लिए और वंतारा में किस तरह से जानवर जो है, जो वन्य प्रेमी है, वन्य जीव प्रेमी है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से ये रिलायंस की तरफ से जो है पूरा पीआर एक्सरसाइज चलाई जा रही। क्योंकि शाहरुख खान नहीं, बस बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं जहां पर इनकी तस्वीरें जो है भरी पड़ी है वंतारा की, और वंतारा की ही बात हो रही है। तो अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ी है, ये भी लोग हैरान है। क्योंकि वंतारा का सबसे पहले जो जिक्र आया था जब अनंत अंबानी और राधिका की शादी हुई थी, तो इस शादी से पहले तमाम मीडिया हाउसेस को जो है वहां ले जाया गया था वंतारा में, और वहां से बहुत सारा टीवी कवरेज हुआ था, कई लोगों ने लाइव किया था, अनंत के लंबे लंबे इंटरव्यू किए थे और बताया था कि किस तरह से उनको जानवरों से प्यार है और कितना, मतलब वो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो घायल हो जाते हैं जो जानवर, या जो जंगल में जो कमजोर हो जाते हैं, जिनके लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो जाती है, या जो बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं,
उन सबको यहाँ लाया जाता है, उन सबको केयर किया जाता है, ठीक किया जाता है। फिर एक कई 100 एकड़ में फैला हुआ ये प्रेमाइसिस है, उसमें सबको ठीक वैसे ही एनवायरनमेंट में रखा जाता है जैसे जंगल है। मतलब उनको ये नहीं कि भले ही इसको अभी जू कहा जा रहा है, पर उनका कहना है कि ये जू नहीं है एग्जैक्टली। तो अगर ये चल भी रहा है, चलिए अंबानीज हैं वो इसको चला भी रहे हैं, तो एक और जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कुणाल शुक्ला, इनका देख रहा था, इनका कुणाल शुक्ला का भी जो एक आरटीआई उन्होंने दाखिल की थी, तो वो आरटीआई और उसके जवाब में जो उस आरटीआई का जो जवाब उनके पास आया है, जिसमें डिपार्टमेंट कौन सा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है शायद, हाँ, सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से, तो उसमें तो उस चिट्ठी में लिखा है कि ऐसा वनतारा जैसा कोई जो है जू है ही नहीं इस नाम का। तो ये सारी, तो मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये अचानक क्यों, किस लिए ये सारी चीजें, और इससे क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे लोग इस बात को लेके भी सवाल उठा रहे हैं कि पीएम इस समय जो चाहे वो गिर के वन की जो उनकी विजिट रही हो या वहां यहाँ से बहुत सारी चीजें, खास तौर पे जो यहाँ पर कई सारे सवाल हैं जो दर्शकों हमने इस ट्वीट में शेयर किए हैं। मैं चाहूंगा कि आपके लिए मैं पढ़ूं। तो ये जो कुणाल शुक्ला हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये लिख रहे हैं कि अनंत अंबानी को स्वयं मीडिया के सामने आकर देशवासियों को बतलाना चाहिए कि वनतारा के लिए इस्तेमाल की जा रही 3000 एकड़ जमीन किस कार्य के लिए और कब अलॉट की गई थी। रिफाइनरी के प्लांटेशन के लिए दी गई जमीन में चिड़ियाघर कैसे खोल सकते हैं। जंगली जानवरों को निजी अभ्यारण्य में रखे जाने हेतु केंद्र और राज्य सरकार की अनुमति से संबंधित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट कहां हैं। एक इंटरव्यू में अनंत अंबानी ने कहा था कि 25,000 जंगली जानवरों का अब तक का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये जानवर कब और कहां से रेस्क्यू किए गए हैं, दूसरे प्रदेशों से लाए जा रहे जंगली जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा रहा है, इसकी अनुमति कब और किससे ली जा रही है, क्या वनतारा में विदेशों से लाए गए जंगली जानवर भी हैं। ये चर्चा आम है कि बांग्लादेश के रास्ते स्मगल कर विदेशों से जंगली जानवरों को लाया गया है, इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो ये वो तमाम बातें होंगी। अगर शाहरुख खान प्रेस करते हैं और मोदी जी प्रेस कर रहे हैं, तो फिर ये सारे सवाल भी एक बार उठने चाहिए कि ये कितना कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है, या जो एक बड़ा नाम है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है अंबानी का, तो उस पर सफाई आनी चाहिए। बहुत सारे ट्वीट्स हैं, मैं आपके सामने खोल ही रहा हूं उनको एक एक करके। वनतारा की असलियत हर भारतीय को जाननी चाहिए। टीवी पर मोदी जी का वनतारा में शेरों के साथ याराना चल रहा है, साथ में तस्वीर खिंचवाने और दूसरों को दिखाने के लिए शेरों के साथ फोटोशूट हो रहा है, पर क्या सच में ये शेरों के प्रति प्रेम है या सिर्फ दिखावा है। अब इसमें आरोप ये भी लगाए गए हैं कि बिके हुए पत्रकारों ने वनतारा की छवि चमकाने का बीड़ा उठा लिया है। पेड इन्फ्लुएंसर इस दिखावे की बलैया ले रहे हैं। 2020 में खबर आई कि रिलायंस जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट चिड़ियाघर बना रहा है। 300 एकड़ में विदेशी जानवरों को बंद करने की योजना है। देश भर में सरकारी चिड़ियाघरों से जानवर निकालकर वहां भेजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये किस आधार पर बना है, सरकारी नियमों की क्या अनदेखी करके बना है, ये तमाम बातें हैं जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये सारे ट्वीट्स पढ़ रहा हूं। तो हम अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके मन में भी सवाल होंगे और आप भी चाहते होंगे कि आप अपने सवाल पूछें यहाँ पर, तो आप अपने सवाल भी रख सकते हो कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये फिक्र क्या सिर्फ हमें है या देश के दूसरे लोगों को भी हो रही है ये फिक्र। और बहुत सारे जो हमारे दर्शक इस समय अपनी बात रख रहे हैं, मैं उनके भी यहाँ एक एक करके सारे जो कमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। जय लिख रहे हैं, SRK has never uttered a word on animal cruelty, hypocrite and Modi psychofantasy। सीधे तौर पर दर्शक जिस तरीके से लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी अंबानी जी दोनों की चापलूसी है। अंबानी को कितनी सरकारी जमीन दी गई है, अडानी को भी एक पूरा जंगल दे दिया गया है, लाखों हेक्टेयर का, तमाम बातें हो रही है। देखिए यहाँ पर इस बारे में सवाल तो पूछा जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान अगर कुछ रीट्वीट करते हैं, शाहरुख खान एक बिजनेसमैन है, मैं उनको एक बिजनेसमैन के तौर पर करता हूं, वो कुछ भी लगाते हैं तो उसका मुनाफा उनको चाहिए। और इस तरीके का जो रीट्वीट किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों इतनी इसको प्रमोट किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा मामला है।
यहाँ पर हम ये भी दिखा रहे हैं, कुणाल शुक्ला हैं, ये एक्टिविस्ट हैं आपके सामने, इनको करीब 61,000 लोग फॉलो करते हैं, सोशल एंड आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ये पूरा का पूरा ये मामला उठाया हुआ है अपने ट्विटर पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने आना चाहिए। ये सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ये मंतारा की सच्चाई क्या है? अगर इतने सारे लोग, अभी शाहरुख खान उस गुटखे का ऐड भी करते हैं जिस गुटखे में कहा जाता है केसर है, वो 5 रुपए का बिकता है, केसर 5 लाख रुपए प्रति किलो की है, तो उनसे उस मामले में भी जवाब मांगा गया है। तो क्या शाहरुख खान ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं बिना चेक किए, या वो समझते हैं कि वो हीरो हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, देश की जनता उनकी हर कही गई बात को मान लेगी? तो सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री जी अंबानी के प्रोजेक्ट का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? लोगों के मन में सवाल तो कई तरह के आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं, इनको रखा जा रहा है इस तरीके से। और दर्शकों, आप इस बारे में अपनी क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? शाहरुख खान का ट्वीट बहुत हैरान कर गया है। शाहरुख खान उस वक्त कभी हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, उन्होंने कभी हाल फिलहाल में महंगाई की दर तेजी से बढ़ी है, डॉलर ऊपर गया है, गैस का सिलेंडर महंगा होता है, या फिर हम देखते हैं कि मणिपुर में जो भी हुआ, हमारे देश में एथलीट्स के साथ जो भी हुआ, किसानों के साथ जो भी हुआ, कहीं पर भी शाहरुख खान की आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती है। शाहरुख खान अगर कुछ ट्वीट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। शाहरुख खान उनमें से नहीं है जो यूं ही कर दें ट्वीट। रवि जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? बिल्कुल, आपने जो कहा ना, शाहरुख खान बिजनेसमैन है। हाँ, अब उनको एक आप सिंपल एक्टर की तरह या एक फिल्म स्टार की तरह देखना बंद कर दें। वो पूरी तरह से बिजनेसमैन है, और उनकी जो आय है फिल्मों से तो बहुत थोड़ी सी है। अब उन्होंने बहुत कुछ जो फैला रखा है वो असली बिजनेस है, और ये सिर्फ अब एक जो इमेज है फिल्म स्टार वाली, ये एक मुखौटा है, कि चेहरा है। तो उसके पीछे जो कुछ भी चल रहा है वो उस पर सवाल होने चाहिए और उसके जवाब आना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि आज जवाब नहीं आते हैं अब। तो जब शाहरुख खान अगर इस ट्वीट को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अब वो कह सकते हैं कि मेरे अंबानी से पर्सनल रिश्ते हैं। अब वो जैसे उन्होंने कहा कि कीप इट अप बेटा, इस तरह से जो लाइन उन्होंने लिखी है, तो अगर वो अनंत अंबानी को बेटा बोल के बुला रहे हैं तो ठीक है, उनको बेटे की तरह मानते होंगे। उनके अपने बच्चे भी जो दोनों हैं, तीनों जो हैं, वो उसी एज ग्रुप में है। लेकिन ये पर्सनल जो है जू, इसको अगर वो प्रमोट कर रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक अपनी एक्टिविटी, उसको लेकर अगर शाहरुख ट्वीट करते हैं, तो मुझे लगता है आज सिर्फ शायद शाहरुख ने किया, हो सकता है कल दूसरे फिल्मी सितारे भी आपको ये करते नजर आए। क्योंकि अंबानी की शादी में जिस तरह से लगभग पूरा बॉलीवुड, मतलब कुछ एक खास ब्रैकेट जो है, बिल्कुल जो क्रीमी लेयर जिसको हम बोलते हैं बॉलीवुड, जो एक उसका अपना बबल है, देखा था खाना परसते हुए। तो बिल्कुल, तो इनको तो एक इशारे की देरी है उधर से कि आप ये काम कर दीजिए, तो तुरंत सब लाइन में लग जाएंगे। तो हो सकता है कि आज एक ट्वीट आया है, कल और कई ट्वीट आ जाए। ये हो सकता है कि ये वहां जाकर उसको प्रमोट करने लगे, ये भी हो सकता है। तो लेकिन इसको प्रमोट करने की क्या जरूरत? अगर ये अनंत अंबानी का एक पर्सनल प्रोजेक्ट है, भाई ठीक है, वो इतने, उनके पिता इतने रईस हैं कि अगर वो एक आध कोई ऐसा शौक पाल ले कि मुझे जू बनाने का शौक है, तो उनके पिता पूरा कर सकते हैं उस शौक को, और देख रहे हैं। लेकिन बात उन नियम कायदों की भी है कि भाई यहाँ जो वन्य जीव प्राणी है, उनको किसी को भी आप घर में पालना जो है या अपने संरक्षण में रखना जो है, वो किस तरह से कानूनी है। अब तो सोसाइटियों में और घरों में अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसके लिए भी नियम कायदे कई जगह पर, बिल्ली के लिए भी है, तो वो सब चीजें हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति इतना बड़ा अभयारण्य अगर चला रहा है, उसने बनाया है, उसका पेट प्रोजेक्ट है वो, और अगर इस तरह से आरटीआई में ये लिख कर आता है, हालांकि सितंबर की है और ये जो है मार्च आ गया, इस बीच अगर डेवलपमेंट हुआ हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो सितंबर का जो ट्वीट बता रहा है जिसमें आरटीआई बताएगी, तब तक तो ये कहा जा रहा है जू अथॉरिटी की तरफ से कि ऐसा तो कोई जू ही अस्तित्व में नहीं है। तो ये अचानक कैसे आया, क्या है जवाब? मैं बार बार वही कहता हूँ, देखिए जवाबदेही होना चाहिए। कोई आपके पास ऐसी मिनिस्ट्री या हर मिनिस्ट्री में ऑफिसर्स वो होना चाहिए। सिर्फ आरटीआई से काम नहीं, ठीक है आरटीआई में तो आपने दे दिया आंकड़े, अब उसका सवाल भी तो उठते हैं ना।
बिल्कुल उन बिल्कुल बिल्कुल। सवालों का जवाब कौन देगा? कोई उसके लिए कोई होना तो चाहिए ना। और उस पर इस तरह के सेलिब्रिटीज भी आगे आकर जब ये करते हैं इस तरह से चीजों को हाँ, प्रमोट, तो ये पता चलता है कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। देश की जनता बिल्कुल। एक अब तरफ जैसे है जो इसमें रोजी ये रोटी भी के लिए कहा है। स्ट्रगल कर रही है। जी। जी। नैनीताल जू के दो बाघ शिखा और बेताल अब अंबानी जी के रेस्क्यू सेंटर में हैं, क्या ये सच है? भोपाल के वन विहार से टाइगर पंचम को भी जामनगर भेजा गया, क्या ये सच है? मध्य प्रदेश और कई राज्यों के चिड़ियाघरों से जानवर निकाले जा चुके हैं, क्या ये सच है? अब सवाल ये उठता है, अगर कोई आम नागरिक जंगली जानवर पाले तो गिरफ्तारी, लेकिन अंबानी जी को प्राइवेट जू बनाने की छूट क्यों है? और इसमें यह तक कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है इसको उठाया जा रहा है, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि अब शाहरुख खान भी इसमें कूद पड़े हैं, तो शाहरुख खान से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान खुद को हीरो समझते भी हैं और वो हीरो हैं भी, हीरो जैसे लगते भी हैं। तो फिर जब वो हीरो बने हैं तो फिर उनको जवाब तो कई सारे सवालों के देने पड़ेंगे, क्योंकि शाहरुख खान साहब हीरो हैं तो हीरो को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। और दूसरा, जो गिर जंगल से रिपोर्ट आ रही है वो भी बड़ी हैरान करने वाली है। गिर जंगल से जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि हमने पिछले दिनों गिर जंगल के भी दर्शन किए, क्योंकि मोदी जी यहाँ पहुंचने से पहले, बनतारा पहुंचने से पहले दिखाई दिए थे कि वहां पे आपका गिर जंगल में, तो गिर जंगल की एक रिपोर्ट आई है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं उसको साझा कर रहा हूं आपके सामने। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, 286 शेरों की मौत हुई है गुजरात में पिछले 2 सालों के दौरान, ये खबर हमें बताती है। तो एक तो होता है जाकर फोटो खिंचाना वगैरह, और एक होता है कि सही मायने में हमने कुछ काम किया है क्या वहां पर। ये खबर बता रही है, इन द लास्ट 2 years 286 एशियाटिक लॉयंस हैं जो मारे गए हैं, जिसमें 143 तो कब्स हैं, मतलब जो शिशु हैं वो शामिल। According to data tabled in the state assembly, of these 58 were unnatural death, और 58 की unnatural death हुई है। During the same period, deaths of 456 leopards and leopard cubs were reported. In 2023, 58 adult lions and 63 cubs died, while in 2024, the mortality count increased to 85 adult lions and 80 cubs. यानी कब्स की भी डेथ हुई है और लॉयंस की भी डेथ हुई है, और भारी संख्या में हुई है। रिगार्डिंग लेपर्ड डेथ्स, द गवर्नमेंट स्टेटेड दैट 225 लेपर्ड्स इंक्लूडिंग 71 कब्स डाइड इन 2023। तो एक अच्छा खासा एक बड़ा नंबर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये लॉयन सेंचुरी है, तो वहां पर क्या चल क्या रहा है, मतलब एक वही बात आ जाती है ना कि वहां जाकर फोटो खिंचाना, यूट्यूब पे वीडियो लगाना, इंस्टाग्राम पे लगाना, शाहरुख खान से रीट्वीट करा लेना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या यही वो मकसद है जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके जरिए? अंबानी जी को शाबाशी देना, शाहरुख खान बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। मोदी जी आ रहे हैं, शाहरुख खान रीट्वीट कर रहे हैं, शाहरुख खान बोल रहे हैं शाबाश बेटा, तो मतलब बड़ी वाहवाही हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल काम जो हो रहा है, क्या वो सरकारी नियमों के दायरे में रहते हुए हो रहा है? क्योंकि देखिए क्या है, बड़ी गुलाबी सी तस्वीर तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन उसके पीछे जो कड़वे सवाल हैं वो भी पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि क्या ये सब उसी तरह से हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में कहा भी जाता है ना कि अगर आपके पास धन है तो फिर आप बहुत कुछ चीजें कर पाते हैं। जाहिर है ये अच्छी बात है, धन होना, धन का होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन धन होने के बाद क्या वो सारी चीजें नियम कायदे के हिसाब से हो रही हैं? और ये सारी बातें इसलिए पूछी जानी जरूरी है कि किसी एक जगह से अगर शाहरुख खान और मोदी जी दोनों बड़े पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, मोदी जी इसलिए क्योंकि वो उस पद पर हैं, शाहरुख खान इसलिए क्योंकि वो 30 साल से हीरो बनकर आ रहे हैं सिनेमा घरों में। तो ये पूरा मामला क्या है, ये किस तरीके से जा रहा है आगे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। देखिए उज्जवल जी, क्योंकि इतने बड़े अभयारण्य और वन की बात हो रही है जो हाँ कई हाँ हजार एकड़ में फैला हुआ है, मुझे हाँ अचानक याद आया तो मैंने भी सर्च किया। जी पिछले साल एक स्टोरी आई थी अमेठी के एक गांव से, मोहम्मद आरिफ करके। इस जी जी व्यक्ति जी। ने 1 साल पहले घायल सारस को बचाया था, अपने घर हाँ में रखा था और दोनों के बीच बड़ा लगाव हो गया था। और जी जैसी जी फिर जी। अथॉरिटीज को ये बात पता चली, तो ये हाँ सारस वहां से ले जाकर जो है, शायद जो रायबरेली ले गए थे इसको, और वहां हाँ रखा गया था, वहां जो भी जू होगा ये।
तो एक सारस को जिस व्यक्ति ने मतलब घायल था उसको लेकर आया और उसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो गई थी, और उसके बाद में उनके खूब वीडियो भी आए जब ये जो व्यक्ति था उससे मिलने के लिए, सारस से मिलने के लिए गया, तो कैसे वो सारस उसको देखते से एकदम छटपटाने लगा मिलने के लिए। तो ये एक पंछी की बात है बस, जो जंगली है, उसको आप घर में नहीं रख सकते हैं, जबकि घायल था उसको बचाया था। भाई अनंत अंबानी जो है वो भी यही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी जो घायल हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, उनकी देखभाल करने के लिए लाया हूं। लेकिन यहाँ नियम आया ना, देखिए जैसे ही पता चला आप नहीं ला सकते हैं, तो सवाल वही उठ रहा है कि क्या वो सारी चीजें नियम कायदे के हिसाब से हो रही हैं। फिर आरटीआई में ये बात क्यों आ रही है कि भाई ऐसा तो कोई जू ही नहीं है। जू नहीं है तो फिर क्या है, किसके कहने से है? मतलब क्या सचमुच प्रधानमंत्री वन्य अगर वहां प्राणियों जाते के लिए? हैं तो जी भाई उस पर मोहर लग गई ना। प्रधानमंत्री जहां पर जा रहे हैं, बिल्कुल मान लीजिए कि क्या ये किसी तरीके का वैलिडेशन देने का तरीका? देखिए, जाना और जाने का प्रचार करना, जाना और फोटो खींचना, जाना और वीडियो बिल्कुल बनवाना, जाना और सोशल मीडिया पे छाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रधानमंत्री ऐसी बहुत सी जगहों पर भी जाते होंगे शायद जहां कैमरा नहीं होता, लेकिन जा रहे हैं पर्पसली और वहां पे कैमरा है और वीडियो सब जगह आ रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ कहने बताने की भी एक कोशिश है, एक स्टेटमेंट है ये। फिर शाहरुख खान का ट्वीट करना, यानी आप समझिए पूरा। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा जीवन तो खुली किताब है, हर जगह उनके साथ कैमरा जी जाता है, तो उसमें तो हाँ हाँ, कोई गुफा समस्या के नहीं है। अंदर नहीं जाता ले असल, हाँ गुफा के बिल्कुल अंदर तक चला बिल्कुल जाता ध्यान की लगाने के बिल्कुल, बाद तो ना। उनका जीवन जो है वो खुली किताब है। हालांकि इसी बीच आजकल ये भी कोर्ट में चल रहा है और मीडिया में भी चल रहा है, हालांकि मेन मीडिया मेन स्ट्रीम तो नहीं चला रहा, पर सोशल मीडिया और इधर यूट्यूब पे हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी जी की डिग्री के बारे में। तो वो हाँ हाँ खुली हाँ, किताब में वो डिग्री नहीं आ रही, तो उस पर भी बहुत सारी बातें हो रही। खुली तो कई किताब है सर, चीजें खुली देखिए, बातचीत नहीं हाँ खुली बातचीत नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और है। देखिए लोग तो हैं वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि आखिरकार तो देखिए उन्होंने ही कहा था कि भाई मैं जनता का सेवक हूँ। तो ये हम्म। सबसे पहले तो यही बात उन्होंने कही थी कि जी मैं सेवा करने आया हूँ और मैं सेवक हूँ। तो होता यही है, दरअसल क्या होता ना, यही प्रॉब्लम है कि हाँ सत्ता में आने से पहले और तक तो सारी बातें होती, जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मंत्री का जो है बयान 2 या 3 दिन पहले का है। उसने कहा कि भाई जनता भीख मांगती, उसने कहा यार मैं आता हूं और मेरे आते से ही लोग भीख मांगने के लिए चले आते हैं अपनी अपनी शिकायतों का टोकरा लेकर, ये दे दो वो हाँ कर दो ऐसा कर। खुद भीख मांगने जाते हैं वोटों की, तब नहीं बोलते कि हम भीख मांगने आए हैं वोटों। हमारे देश के नेता जनता तो ने पल ही भीख पे रहे हैं, वो वही वोटों की भाई भीख पे पले ज, हैं। आप गए थे मांगने, आपको चुना गया, और इसीलिए चुना गया कि आप उसके काम कराएंगे, आप उसकी सुनेंगे, आप उसके वाजिब सवालों को आगे लेकर जाएंगे, उसके जवाब देंगे, उसके जवाब दिलवाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वो जनता बेचारी सिर्फ जनता रह जाती है और जनार्दन आप हो जाते हैं, बड़ा फर्क आ जाता है बीच में। तो ये बार बार दिखने लगा है, तो वही होता है, फिर उसका सवाल तो उठते हैं, जनता सवाल करती है, और समस्या वहीं आ रही जो मैं लगातार देख रहा हूं और कह रहा हूं कि इसके जवाब कहीं से नहीं आ रहे। दूसरा एक और बात है जो हम चाहेंगे हमारे देश के मेन स्ट्रीम के एंकर जरूर पूछें, जो सवाल पूछते हैं मोदी जी आप थकते नहीं है, टॉनिक कौन सा लेते हैं, कि ये जो यात्रा रही गिर की और ये जो यात्रा रही बंतारा की, ये छुट्टी में काउंट हो रही है या वर्किंग डे में काउंट हो रही है? क्योंकि ये भी हमें जानना है। 7-8 घंटे अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये काम का हिस्सा है या छुट्टी का हिस्सा है? क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि वो छुट्टी नहीं लेते हैं और हमारे न्यूज एंकर तो और चढ़ के बताते हैं। और इस समय बहुत सारी चीजें वैश्विक स्तर पे भी चल रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं जी अमेरिका रोज हड़का रहा है पूरी दुनिया को। राष्ट्रपति वहां पे दो भाषण देते हैं तो 2-2 3-3 बार भारत का नाम लेते हैं। जी एकदम जितना टैरिफ आप लगाएंगे उतना टैरिफ हम लगाएंगे, एकदम बदले सर, की ये कार्रवाई बिल्कुल जैसी होने बात जा रहा है। करते हैं। ये 2 हाँ नहीं अप्रैल से होने हो जाएगा, 2 अप्रैल हो से तो जाएगा, अच्छी से बंद होने उन्होंने वाली। डेट दे दी। हाँ, हाँ 1 अप्रैल को, इसलिए नहीं कि आप अप्रैल फूल ना समझ ले उन्होंने हाँ यही हाँ कहा। तो हाँ हाँ मतलब वो मतलब बिल्कुल होता ना, नाम लेके दिन तारीख समय के साथ बात करना, वहां से हो रहा है। आपके लोगों को वहां से हवाई जहाज में बैठा कर जो है जो आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से घुसे हैं वहां पे, बाकायदा हथकड़ियां लगाकर बेड़ियां पहना कर भेजा जा रहा है। हाँ कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है।
वहां से ये टैरिफ वाली भी बात कही जा रही, और भी चीजें आने वाले दिनों में देखिए, डॉलर की स्थिति आप देख ही रहे, 87 बिल्कुल। छूने जा रहा है ना। हाँ, तो इस तरह, तो 87 ये 88 बड़ी पहुंच चीज रहा है, बिल्कुल। है ना, और ये जी। बड़ी स्थितियां हैं। अर्थव्यवस्था का मामला अपना एक तरफ है, जो जीडीपी और जो सारी चीजें की स्थितियां डावाडोल हो रही, इस पर जी। कहीं कोई बातचीत नहीं, इस पर कहीं कोई जवाब नहीं, इससे कैसे निपटा जाएगा, इससे कैसे आप सामना करेंगे, क्या मेजर्स जो हैं आप ला रहे हैं कि भाई जिससे आम आदमी की जिंदगी जो इस हाल में इससे बुरी ना हो जाए। अभी भी जी। बहुत सारे संकट हैं, इससे ज्यादा वो संकट ना बढ़ जाए। तो वो सारी चीजें तो हो नहीं रही है। वंतारा का प्रमोशन चल रहा है, और शाहरुख खान जो कि हाँ। जनता के स्टार बनते हैं, खुद को बादशाह कहलाना उन्हें बड़ा पसंद है, हाँ। कभी जनता के मुद्दों पर तो इधर हाल हाल क्या मतलब, लंबे समय से मैंने कहीं उनका कोई ऐसा ट्वीट नहीं देखा है कि वो याद ही जनता नहीं के है, मुद्दों याद ही। पर बात, याद ही नहीं है हाँ। उनका। तो वो तो अच्छा, और ऐसी मजे की बात यह है कि ये हर चीज को भुना लेते हैं। जनता के हाँ। जो सेंटिमेंट्स थे इन्होंने जवान में भुना लिए। उन्होंने एक मोनोलॉग बिल्कुल। जैसा डायलॉग बोलकर जवान में, हाँ। चुनाव से हाँ। पहले के माहौल में, कि हम सरकार से क्या क्या उम्मीद करते हैं और जनता क्या है और कैसे करना चाहिए, कैसे जनता सड़क पे आ जाएगी, वो पूरा मोनोलॉग बोल के बढ़िया से उसको उन्होंने फिल्म में भुला लिया। और आखिर में कर क्या रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना आप माल बिल्कुल बना के सही चुप कह रहे बैठ हैं। गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता की भावनाओं को भुनाने का काम किया शाहरुख बिल्कुल। खान ने, और शाहरुख खान ने आर्यन वाले केस में जो उन्हें डायलॉग बोलना था वो डायलॉग भी उन्होंने फिल्म में बोल लिया। और शाहरुख खान नेटफ्लिक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बोलते हैं, जितना बिल्कुल। प्यार मुझे दिया उसका आधा इसको दे देना। मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा था शाहरुख खान का वो स्टेटमेंट। और खासकर ये भी जो उनका रीट्वीट है, इसमें से एक नकलीपन की बू आ रही है। ये नकलीपन है, ये सच्चे दिल से दी गई शाबाशी नहीं, क्योंकि शाहरुख खान ने अपनी इमेज खुद ही ऐसी बनाई है कि वो सिर्फ भले के लिए कुछ कर दें ऐसा नहीं होता, उनकी हर चीज में बिजनेस होता है। अब ये इमेज खुद शाहरुख खान ने बनाई है, ये किसी और ने नहीं बनाई है। शाहरुख खान अगर मोदी जी का ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं और अनंत अंबानी को थैंक यू शाबाशी बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई डील है, कोई ना कोई ऐसा मकसद है जो वो उसको पूरा करना चाहते हैं। और बहुत दुख की बात है कि हमारे देश की जो भोली जनता है, जो ये समझ लेती है कि जो हीरोज हैं ये उतने ही सहज हैं जितनी की जनता सहज है, ऐसा है नहीं। हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लाइंस के बीच में पढ़ने की कोशिश करें। आज दोपहर में जब मैंने ये ट्वीट देखा तो मुझे वाकई चिंता हुई कि अरे एक बार फिर से जनता को बनाने की कोशिश हो रही है, और वो भी खुलेआम। अब जितना इनको बनाना था देखिए वो तो बना चुके। हाँ। अब आगे की तैयारी ये है कि अब हमने जो बना लिया है तो हम अगली पीढ़ी को हैंडओवर करेंगे। उसके लिए जितना स्मूथ बना सकते हैं रास्ता, सिस्टम, वो सब हाँ। तैयार करके दे। अब तैयारी आगे की है भाई। इन्होंने तो, भाई शाहरुख ने मेहनत की, जो भी किया वो सबने देखा, है ना। हाँ। अंबानी की ये सेकंड जनरेशन है। अब नई जनरेशन आ रही, तक तैयार हो चुकी, पक चुकी है। उसको आगे बढ़ाने का, उसको बेटन सौंपने का काम होना है। उसके लिए हाँ। जितना स्मूथ बनाया जा सकता है रास्तों को, जितना इन डेप्थ लोगों के दिमाग में चीजों को बैठाया जा सकता है कि देखिए ये कितने बढ़िया हैं, कितने ह्यूमन हैं, कितना इनमें टैलेंट है, ये सारी उसकी तरफ रोड्स बनाने की तैयारियां हैं। तो अगले अगले 5 से 10 साल, 15 साल में जो है इतना स्मूथ रहे कि एक छत्र मामला बना रहे, और हर हाँ। तरफ से पीआर के थ्रू नीट एंड क्लीन मामला रहे, कोई कुछ ना बोले, और एकदम आराम से एक्सेप्ट किया जाए सारी चीजों को कि अगले हीरो आ रहे हैं। तो ये पूरा उस तरह का पूरा खेल बना है, और कुछ भी नहीं। बच्चन साहब पर भी चर्चा कर लेते हैं आज। जी, उनका भी वो एक भी यही कर रहे हैं। हाँ, वो भी यही कर रहे हैं। वो भी हम यही कर रहे पहले हैं। वो खबर खोल लेते हैं, उसके बाद फिर दर्शकों को समझ में जी आएगा। आज जी वैसे जी। हमने रवि जी के प्लेटफॉर्म पर इस पर चर्चा की भी थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक बाकायदा वो खबर खोलने जा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए, ये आप खबर देख पा रहे हैं। अभिषेक को बिना वजह मिली नेगेटिविटी, फैंस बोले शानदार एक्टर है अभिषेक, पिता अमिताभ बोले मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। असल में इनकी एक फिल्म आ रही है बी हैप्पी, और बी हैप्पी से पहले एक हैंडल है बॉलीवुड टॉकीज, उसने ये ट्वीट किया जो आपके सामने है। अभिषेक बच्चन अननेसेसरली बिकेम द विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म
नेगेटिविटी, बट द अमाउंट ऑफ गुड फिल्म्स इन हिज फिल्मोग्राफी आर वेरी हाई। और इसको रीट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं, आई फील द सेम एंड नॉट जस्ट बिकॉज आई एम हिज फादर। अब आप बताइए कि 25 साल का अभिषेक बच्चन का करियर हो चुका है, और 25 साल की अभिषेक बच्चन के करियर में क्या 5 फिल्में भी ऐसी हैं जिनको हम ये कह सकें कि हाँ, इसमें अभिषेक बच्चन ने बहुत कमाल काम किया है, और ये जो फिल्में हैं उनके एक अलग तरह के सिग्नेचर को बताती हैं, दिखाती हैं। यानी जब भी कोई फिल्म आती है, बच्चन साहब तारीफ में जुट जाते हैं। ठीक है, एक पिता के तौर पे उनका फर्ज है, उनका मन होता होगा, हर पिता चाहता है कि उनका बेटा उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात बिल्कुल हमको माननी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है। यानी अभिषेक बच्चन अगर फिल्मों में काम नहीं करेंगे तो किसी को दुख नहीं होगा, कोई इंतजार नहीं कर रहा है उनकी अगली फिल्म का। हाँ, अमित जी अगर कुछ लिख देंगे तो ऑब्वियसली अमित जी का इंतजार तो सब कर रहे हैं। उन्होंने तो अभी पिछले दिनों लिख भी दिया था, तो लोग एकदम पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या हो गया। आप कैसे देखते हैं रवि जी इसको? देखिए, हैरानी की बात यह है कि इतना सारा कुछ ट्विटर पे लिखा जा रहा होता है जिसमें बहुत सारी बातें, फिल्मों से जुड़ी हुई बातें हैं, सोसाइटी से जुड़ी हुई बातें, मार्केट की, लोगों के सुख दुख की। बच्चन साहब को वो सब कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अभिषेक बच्चन पर एक ट्वीट हो गया तो उनको तत्काल दिख गया। हाँ। उसकी तारीफ, मतलब है ना कि अरे अभिषेक बहुत बढ़िया है, और वो नेपोटिज्म के शिकार हो गए हैं। हम लोगों ने भी जो बातचीत की उसमें लोगों के वही कमेंट आए हैं जो मैंने और हम लोगों ने बात की थी कि भाई अभिषेक बच्चन तो जब आए थे साल 2000 में रिफ्यूजी के साथ में, उस समय तो ये नेपोटिज्म की बातें थी, न ये टर्म इसकी कोई चर्चा हो रही थी, ना लोग इस तरह की बातें, उनके समय में तो बहुत एक्सेप्ट किया जाता था। उनसे पहले की जनरेशन में अब सनी देओल है, संजय दत्त है, अनिल कपूर है, तमाम एक वो पीढ़ी है। और अभिषेक भी जब आए थे इनके साथ में करीना कपूर भी आई थी, तब तो किसी ने नहीं कहा था। और उसके बाद जब इन्होंने लगातार एक के बाद एक 15 जो है फ्लॉप फिल्में दी, तब भी किसी ने इस तरह का नहीं कहा कि भाई नेपोटिज्म है। और नेपोटिज्म तो अभी अभी का शब्द है, इनको ये कैसे लगने लगा कि वो नेपोटिज्म की नेगेटिविटी के शिकार हो गए। नेपोटिज्म की अगर नेगेटिविटी है भी, मैं नहीं मानता कि ये नेगेटिविटी है, ये तो रियल डिबेट है भाई। आपको पसंद नहीं आ रही इसलिए आप नेगेटिव कहते हैं कि आपके ग्राउंड में खलबली मच रही है तो आपको नेगेटिव लग रहा है। पर वो जो आके टैलेंट जो है बरसों बरस चप्पलें घिसता हुआ यहीं जो है दफन हो जाता है, उसको आपको नहीं समझना। लेकिन आपके बेटे के लिए अगर किसी ने कह दिया है कि ये फला सरनेम की वजह से ही इसको फिल्में मिल रही है, और दिख रहा है लगातार फ्लॉप फिल्में अगर दे रहा है वो, और बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि ये नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे आप एक्सेप्ट कीजिए ना भाई कि हाँ ठीक है ये नेपोटिज्म है, हम किसको देंगे भाई। बच्चन साहब बोल ही चुके हैं जो मेरे उत्तराधिकारी हैं, तो भाई किसी ने थोड़ी मना किया है कि आपके उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन आप स्वीकार तो कीजिए कि मेरे उत्तराधिकारी होने का लाभ मिल रहा है, ये नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे भाई? आप स्वीकार कीजिए कि हाँ लाभ मिलता है, उस लाभ का हमने लाभ मिलता है, हमने लाभ उठाया है, और हाँ उसका नुकसान भी कभी कभी हमें हुआ है। आप बिल्कुल बोलिए ना। आप चाहते नहीं उस बारे में कोई बात ना, लोग सिर्फ तारीफ करते रहे आप, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। आपको भी बहुत फेयर होकर एनालिसिस करना चाहिए कि कितना टैलेंट है, नहीं है, कहाँ गड़बड़। आपको तो रास्ता दिखाना चाहिए, आपके पास तो इतना लंबा अनुभव है 50 साल से ज्यादा का। ये उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि हर नेपो किड का ये हाल नहीं है। लोग ये बातें करीना कपूर और रणबीर कपूर के बारे में नहीं कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी जगह बनाई है। सनी देओल भी नेपो किड थे लेकिन अपनी जगह बनाई है। आज अगर आप ऋतिक रोशन की भी बात कर लें, जो ऋतिक रोशन लगभग अभिषेक बच्चन के साथ में लॉन्च हुए, उन्होंने भी अपनी एक जगह बनाई है कि हाँ भाई ऋतिक जैसा डांस, अरे सनी का एक्शन। लोग बात करते हैं यार कि नहीं रणवीर की इंटेंस एक्टिंग है, उसकी आंखों में दिखता है। करीना ने भी अपना एक स्टाइल बनाया कि मोस्ट स्टाइलिश डीवा या जो भी था, साइज 0 से वो शुरू हुई थी एक जमाने में। तो कुछ ना कुछ आपको अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं। दुख की बात है। हम सब अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें भी वो मौका मिले कि वो अपने बेटे की एक्टिंग पर गर्व करें, लेकिन ये बात वो भी अच्छे से जानते हैं। और एक और बात, अगर अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर हैं तो इस देश की जनता का प्यार उन्हें क्यों नहीं मिलता? मतलब देश की जनता क्या सोच के बैठी होती कि नहीं वो अच्छे एक्टर हैं पर हम तारीफ नहीं करेंगे? कला एक ऐसी चीज है कि अगर आपके अंदर है तो लोग दिल खोल के फिर आपसे प्यार करने लगते हैं, फिर वो आपका सरनेम नहीं पूछते। इसी देश ने
शाहरुख खान, इरफान खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, बहुत सारे खानों को बहुत प्यार दिया है। उस वक्त ये नहीं देखा है। इसी देश में मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हुए हैं जो हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे। किसी ने ये नहीं देखा कि वो कौन से फैमिली से या कौन से सरनेम से आते हैं। जिसको प्यार दिया दिल खोल के दिया। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा ना कि ये बच्चन सरनेम से आ रहे हैं। जब आप एक जिद की तरह लेकर बैठेंगे कि मुझे करना ही है, भले मैं नहीं कर पा रहा हूं, कुछ और काम करिए, शायद कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे। हो सकता है हम एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर को नहीं देख पाए, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर जो था वो खुद को साबित करने में लगा रहा कि मैं एक अच्छा एक्टर हूं, जबकि वो नहीं था, और उसे समझने में लंबा वक्त लगा। आज 2025 में हम बैठे हैं, क्या आज भी अभिषेक को अगर 25 साल वापस दिए जाएं तो वो फिर से एक्टिंग में आना चाहेंगे, या वो कुछ और ढूंढेंगे जहां वो बहुत अच्छा कर पाए? अल्टीमेटली हम सब क्या चाहते हैं? हम सब एक अच्छा करियर, एक सेटिस्फाइंग करियर, एक हैप्पीनेस देने वाला करियर चाहते हैं, ना कि पर्टिकुलर करियर चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी। अभिषेक का मामला अभी तक तो पर्टिकुलर करियर वाला ही दिखता है। हालांकि वो साइड में बहुत सारे काम करते हैं, उनका कुछ फुटबॉल का भी है, कुछ जो है कबड्डी का भी है। ये तो शौकिया तौर पर है। देखिए, आप मानिए कि आप यहाँ जमे हुए हैं, और हालांकि वो और भी चीजें करते होंगे जो हम लोगों को नहीं पता होगी, उनका बिजनेस भी होगा कुछ। लेकिन फिल्मों की बात वही है, क्योंकि यहाँ आप आके इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपके अंदर सिनेमा का बड़ा पैशन है, यहाँ पे आपको कुछ करना है, क्योंकि अगर वो टैलेंट होता तो दिख चुका होता अभी तक 25 सालों में। आपको पता है कि आप एक चेहरा हैं, आप अपनी एक ब्रांड वैल्यू को बनाए रखना चाहते हैं। आपको पता है कि अगर मैं पर्दे पर नहीं दिखूंगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। आप उस रिकॉल वैल्यू को बनाए रखने के लिए आना चाहते हैं, जिससे कि आपको दूसरे इतर फायदे भी मिलते रहते हैं। आपके रिजेक्शन का मामला इससे भी समझा जा सकता है कि आपकी जो पिछली फिल्म थी आई वॉन्ट टू टॉक, ओपनिंग लेती है 20 लाख रुपए की, लाइफ टाइम कलेक्शन करती है 1.25 करोड़ रुपए का। इससे ज्यादा का तो चाय समोसा नाश्ता आप लोग कर चुके होंगे भाई सेट पे। तो बेहतर है ऐसे लोगों को मौका दें जो वाकई पैशनेट हैं, जिनके पास में करने के लिए मतलब उनके सपने हैं, और वो रात दिन लगकर झोंक देना चाहते हैं और कुछ बढ़िया क्रिएट करना चाहते हैं। आप उनके लिए रास्ता क्यों नहीं बना सकते भाई? आपकी ये जिद क्यों कि नहीं बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे, भले ही हम नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो ये सारी चीजें, ये सिर्फ अभिषेक बच्चन की बात नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म का मामला चल रहा है, और हर मतलब आजकल तो हर महीने आप देख लीजिए फिल्में आ रही हैं। जनवरी से शुरू हुआ था और आप दिसंबर तक का कैलेंडर बनाएंगे तो आपको हर महीने में कोई ना कोई भाई, भतीजा, बहन, भांजा, चाचा, मामा, जीजा सब मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या यही बचा है? यही बॉलीवुड है? और या तो आप ग्रेट सिनेमा दे रहे होते, लग रहा होता कि नहीं यार ये लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। नहीं भाई, आप लोग बहुत खराब बना रहे हैं, पब्लिक रिजेक्ट कर रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना यार, दूसरों के लिए रास्ता छोड़िए। देखिए, आज जो हमने कार्यक्रम रखा वो ट्विटर के बारे में इसलिए रखा क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे सच और झूठ निकल कर आ जाते हैं। बहुत से सच और बहुत से झूठ, चाहे वो शाहरुख खान के ट्वीट की बात हो जो उन्होंने प्रेस किया मोदी जी को, या उन्होंने प्रेस किया अनंत अंबानी को, उसके पीछे भी क्या छिपा है वो भी जनता को समझ में आता है। क्योंकि अगर हम ये गुमान करने लगे कि रोटी हम ही खाते हैं बाकी सब घास खाते हैं तो वो गलत होगा। और यही बात ट्विटर से ये भी निकल कर आई कि जिस तरह से किसी ने तारीफ कर दी अभिषेक बच्चन की। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि अभिषेक बच्चन ने कभी अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी अपने करियर में 2-4 फिल्मों में ठीक ठाक काम किया है और वहां उनकी तारीफ भी हुई है जहां होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक इंसाफ है 25 साल लंबे करियर में 2 या 4 फिल्में अच्छी होना? क्या हम इसको कहेंगे कि हाँ उन्होंने इंसाफ किया है? क्या उनके मन में ख्याल नहीं आता कि उन्होंने किसी एक बहुत काबिल एक्टर का करियर पनपने से रोक दिया होगा? क्योंकि जाहिर है हमारे 140 करोड़ के देश में जब 10,000 से भी कम स्क्रीन हैं तो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है पर्दे पर आने का। अगर एक्टिंग के लिए इतने ही पैशनेट थे तो कभी अभिषेक बच्चन के मन में ये क्यों नहीं आया कि मैं टीवी सीरियल में एक्टिंग करता हूं या मैं रंगमंच पे या थिएटर में करता हूं? तो जाहिर है कि वो एक कमर्शियल एक्टर बनना चाहते थे क्योंकि उसके पीछे उतना मोटा पैसा कमाने की चाह थी। पैसा कमाने की चाह कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाने की चाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को ये बताना कि मैं बहुत ही पैशनेट एक्टर हूं लेकिन उसके पीछे मंशा कुछ और है। इसमें मामला ये भी है कि चलिए आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत महान सिनेमा बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी वजह है
आपका सिलेक्शन, वो बुद्धि तो आपकी है। जो कहानी आपने चुनी, जो स्क्रिप्ट आपने चुनी, इतनी खराब, इतनी रिपीटेटिव चीजें होती है, इक्का दुक्का अगर आप छोड़ दें, आप एक ही दायरे में घूम रहे हैं। आपका काम बता रहा है कि आपके पास वैरायटी नहीं है, आप उसी एक कमर्शियल दायरे में। और अगर इनको थोड़ी तारीफ मिली भी गुरु जैसी फिल्म में या युवा जैसी फिल्म में, तो वो पूरी तरह से कॉमर्शियल फिल्मों वाले दायरे का सिनेमा नहीं है। जब आपने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की तो लोगों ने सराहा आपको। आपने ऐसी कौन सी फिल्में कर दी जिससे लगे कि आप ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं और आप नया कुछ करने जा रहे हैं, आप हिंदी के सिनेमा को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर आपने 5 ऐसी फिल्म बनाई, उसको भी माना जा सकता है। आपने उसमें, है ना, उसमें एक्टिंग की, पिता भी थे, आप भी थे, सारी। लेकिन ये तो 25 साल के कैरियर में आपके पास एक आधी ऐसी उपलब्धि हुई ना। इतने सालों में क्या किया? अगर किसी आउटसाइडर को 25 साल में गिनवाने के लिए उसके पास अगर 5 फिल्में भी ना हो तो आप उसको याद भी नहीं करेंगे आज। यहां तो अगर किसी आउटसाइडर की 2 फिल्में फ्लॉप हो जाए, कतार से 3 हो जाए, तो तीसरी के बाद तो दरवाजा ही बंद हो जाएगा उसकी। लेकिन आपकी 15 फिल्में फ्लॉप होती हैं और आपको 16वीं भी मिलती है। वैसे हम यहाँ पर कुछ अभिषेक बच्चन से भी गए गुजरे एग्जाम्पल दे देते हैं। वरुण धवन और अर्जुन कपूर जो अपनी 20-20 फिल्मों से बार बार रीलॉन्च होते रहे हैं और आने वाले कई सालों तक वो रीलॉन्च होते रहेंगे, जैसा उनका देख के लग रहा है हिसाब किताब। तो उनसे बेहतर है अभिषेक बच्चन। लेकिन मुद्दा वही है, उन्हें भी सरनेम की वजह से मौके मिल रहे हैं, इन्हें भी सरनेम की वजह से मौके मिल रहे हैं। इसको स्वीकार कर लेना कोई गलत नहीं होगा। और अगर स्वीकार नहीं करना था तो कुछ बेहतर करना था या कुछ और करना था। मतलब आप करेंगे भी वही, सक्सेसफुल भी नहीं होंगे और ये मानेंगे भी नहीं कि आप नेपोटिज्म की वजह से इस इंडस्ट्री में आए। देखिए, हम बार बार जब भी कह रहे हैं कि इन सब लोगों ने, मतलब ये जितनी ये नेपो ब्रिगेड है, एक्टर से लेके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, इन्होंने हिंदी सिनेमा को बर्बाद कर दिया है। ये जो स्टूडियो कल्चर आया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आई, इन्होंने सिनेमा को बर्बाद कर दिया और एकदम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। अब ये ऑस्कर की भी बात करते हैं। आमिर खान का बड़ा सपना है, वो अपनी फिल्म को लेके गए, है ना, नाम देखिए क्या नाम था उस फिल्म का, जी, आमिर की जो फिल्म अभी ऑस्कर में गई थी। आप लगान की बात कर रहे हैं या अभी? नहीं, अभी जो गई थी, लापता लेडीज गई थी। फिर इसके बाद इन्होंने अभी अपने बेटे को लवयापा में लॉन्च किया। अब देखिए, मैं इन दोनों फिल्मों के साथ में इस साल जिस फिल्म को ऑस्कर मिला, अनोरा, अनोरा जो है उसको 5 ऑस्कर मिले। वो किसी स्टूडियो की फिल्म नहीं है, वो इंडिपेंडेंट फिल्म है, इंडी मेकर्स ने बनाई हुई फिल्म है। और वो फिल्म मैं देख रहा था, उस फिल्म की मेकिंग देखिए, मुझे वो देखते हुए लगा कि जब वहां अनोरा बन रही है तो यहाँ ऑस्कर की चाह रखने वाले आमिर खान जो है लवयापा बना रहे हैं। मतलब मतलब वो भी लव स्टोरी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी एक लव स्टोरी है, आप भी एक लव स्टोरी बना रहे हैं। मौका मिले दर्शकों को, आपको, आप जरूर देखिएगा। जमीन आसमान का फर्क है उसकी सोच में, मेकिंग में, परफॉर्मेंस में, हर तरह से। तो आप सोच तो वो रहे हैं। और ऐसी फिल्मों के मुकाबले जो फिल्में वहां पहुंची है, उसके मुकाबले में आप लापता लेडीज जैसी फिल्में भेज रहे हैं, कहीं ठहर ही नहीं रही भाई। अगर आप उतना दूर का सोच रहे हैं, उतना बड़ा सपना देख रहे हैं, तो आपको अपने आप में बदलना पड़ेगा और सबसे पहले अपने घर से बदलना शुरू करना पड़ेगा। पत्नी ने फिल्म बना दी, बेटे को लॉन्च कर दिया, सिर्फ आमिर के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, ये सबके मामले में। तो कुल मिला के ये लोग सिर्फ फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं और बॉलीवुड को लेके ये है कि भाई ये तो अपने बाप का, तो किसी और की कहां इसमें जगह बनती है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो बना बनाया था, जो आपको बना बनाया मिला, आप उसको भी खत्म कर रहे हैं। और ये सिर्फ झूठे सपने लोगों को दिखा रहे हैं, कह रहे हम तो ऑस्कर तक चले जाएंगे और हम वहां से ट्रॉफी ले आएंगे। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म को एक बार आप देख लीजिए, आपकी सोच वहां तक नहीं जाती, आप वैसा नहीं बना सकते, वो आपसे बहुत 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 आगे, बहुत आगे। तो झूठे सपने, खुद झूठे बबल में रहते हैं, दर्शकों को झूठे दिलासे देते हैं, और इसी झूठ की वजह से जो है आपका सिनेमा जो है वो नष्ट हो रहा है। ये देखिए, हमारे एक दर्शक हैं सिनेमा एनालिसिस, ये लिख रहे हैं अभिषेक बच्चन को अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह कैरेक्टर रोल्स या विलन रोल्स करना शुरू करना चाहिए। लीड रोल्स आर नॉट फॉर हिम। आप दोनों की क्या राय है? बिल्कुल, कुछ अभिनय में भी कुछ वैरायटी ट्राई करें। बिल्कुल भाई, हमने जब बात की थी शाम को तो यही कहा था मैंने कि अभिषेक बच्चन के लिए बेहतर होता अगर अपने आप को बहुत जल्दी पहचान कर शिफ्ट हो जाते
कैरेक्टर रोल्स में वो अच्छे लगते, लंबी पारी खेलते, ज्यादा फिल्में करते हैं, ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन वो जो जिद है ना कि नहीं मुझे तो हीरो ही बनना है, ये बड़ी समस्या है। कुछ हमारे दर्शक हैं वो लिख रहे हैं, आप दोनों को के जर्नलिज्म को सैल्यूट है, आप इन बॉलीवुड के सो कॉल्ड हिपोक्रेट स्टार्स को एक्सपोज करते हैं बहुत अच्छी तरह। जी हाँ, कोशिश तो है आप लोगों का, दर्शकों का अगर हमें साथ मिलता रहेगा दोनों को, तो हम आगे भी ये कर पाएंगे, क्योंकि वाकई बहुत हिम्मत का काम तो होता है, क्योंकि आपने देखा है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और उसके कई सारे कारण हैं। सबसे जरूरी होता है कि हम जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसे दर्शक मिले, क्योंकि हम जो कंटेंट बनाते हैं वो दर्शकों के लिए बनाते हैं, और दर्शकों का सपोर्ट हमें इसलिए चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हम जो भी बना रहे हैं आप उसको देखकर बस वाहवाही करें, एटलीस्ट उस पर रिएक्ट करें, कमेंट करें। अगर आपको उससे शिकायत है तो भी लिखें कि नहीं हमको ये लगता है, आप आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप जरूर लिखें, क्योंकि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको भी हम यहाँ इसीलिए स्क्रीन पर शेयर करते हैं। कोशिश होता है कि आपकी भी बात को हम शामिल करें अपनी परिचर्चा में। एक दर्शक बता रहे हैं कि हमारे सिनेमा एनालिसिस की मैंने आपका शाम का एपिसोड मिस कर दिया है लेकिन बाद में देख लूंगा। तो बहुत सारे दर्शक हैं जो रवि जी के प्लेटफॉर्म पर भी शाम को आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, और अच्छा लगता है हमें, क्योंकि ये सारा जो कन्वर्सेशन है वो अगर मुझे और रवि जी को करना होगा तो हम एक दूसरे को फोन कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आकर कन्वर्सेशन करते हैं क्योंकि हम आपको शामिल करना चाहते हैं, और आप लोगों से हमेशा मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इस पर चर्चा का हिस्सा बनाया जाए, उसको यहाँ पे रखा जाए, उस पर भी चर्चा हो, बात हो, और आप अपने हिसाब से जो भी कहना चाहते हैं जरूर कहें। ये जो सारे मुद्दे हम आपके बीच में लेकर आते हैं ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है, चाहे हम अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट वाला मुद्दा लेकर आए हो या शाहरुख खान ने जो रीट्वीट किया और मोदी जी और अंबानी की तारीफ की, उसके पीछे भी क्या वजह है। क्योंकि जाहिर है अगर शाहरुख खान को सिर्फ मोदी जी को प्रेस करना होता तो वो फोन कर सकते थे, शाहरुख खान को अनंत अंबानी को प्रेस करना होता तो वो फोन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लिखा। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई चीज लिखते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि उस पर रिएक्ट करें। रिएक्शन हमारी बुद्धि विवेक के हिसाब से होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और आपके लिए क्वेश्चन मार्क वाला भी हो सकता है। तो जब भी कोई चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर की जाती है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं मानता हूं कि मेरा बेटा जो है नेपोटिज्म की नेगेटिविटी का शिकार हुआ, तो हमने उस पर रिएक्ट किया कि नेपोटिज्म वर्ड तो हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने 6-7 साल पहले सुना है, इनके करियर पर तो 25 साल हो गए, मौके तो उनको बहुत मिल गए, तो आप ये कैसे कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पर जब आती हैं, तो सोशल मीडिया पर कोई चीज जैसे मोदी जी डाल रहे हैं अपने वीडियो फोटो सब, मुझे देखो, प्रेस करो, मेरी तारीफें करो, इसीलिए डाल रहे हैं। तो अभी हमारा जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा हम उसको उस तरह से रखेंगे, हम उसको सवाल भी उठा सकते हैं कि भाई बंतारा जो है सरकारी अनुमति से चल रहा है, क्या इसके सारे कागजात पूरे हैं। तो तमाम चीजें हैं जो पूछी जानी चाहिए, पूछी जाती हैं। भाई इस देश का नागरिक होने के नाते ही ये सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मतलब जिम्मेदारी से कोई, हाँ हम मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी बाहर के देश से सवाल करने जाएंगे या बाहर के देश वाला हमसे सवाल करेगा, नहीं, हमारा है तो हम सवाल करेंगे। जनता का है भाई, वो सीधी सी बात है, सरकार जनता की है, जनता ने चुन के भेजा है सबको, और जनता के लिए बिल्कुल। हाँ, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, बनाने वाली तो देश की जनता है, मोदी हो या राहुल गांधी हो, बनाने वाली तो देश की जनता है। तो सवाल तो हम ही पूछेंगे ना। अब जैसे आजकल एक अलग कैटेगरी के लोग आ गए हैं, जैसे सरकार से सवाल करो तो कहते हैं आप देशद्रोही हैं। मुझे समझ में नहीं आता सरकार से सवाल करना देशद्रोह कैसे हो सकता है, मतलब समझ में ही नहीं आता। कुछ लोग विपक्षी दलों को देशद्रोही मानकर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मन में मान लिया है जो विपक्षी होता है वो देशद्रोही होता है। अरे वो भी हिस्सा है संविधान का, संविधान में ही लिखा है कि विपक्षी दल का नेता क्या करेगा, संविधान में लिखा है कि पत्रकार क्या करेगा, संविधान में लिखा है कि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। संविधान में तो बहुत कुछ लिखा है, हमारे देश में तो पिछले 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो चीजें तो बहुत कुछ हैं जो होनी चाहिए। सवाल देखिए, जो डरपोक व्यक्ति होगा वो प्रश्न से भागेगा, और डरपोक व्यक्ति जो होगा जिसके मन में चोर होगा वो प्रश्न से भागेगा, लेकिन जो व्यक्ति सहज होगा, सरल होगा, वो प्रश्न पूछेगा। जो भी प्रश्न किया जाता है उसका एक उत्तर होता है, उत्तर मनभावन भी हो सकता है और मनभावन नहीं भी हो सकता है, पर उत्तर तो होगा उसका। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं। प्रश्न से तो अब बॉलीवुड भी भागने लगा है, बॉलीवुड के सितारे भी मुंह छुपाने लगे हैं, अब वो तो वीडियो बना के भेज दे रहे हैं। नेता अभिनेता दोनों एक से हो गए, दोनों एक से हो गए। पहले तो भी फर्क था कि ये, हाँ, अब नेता जो है वो अभिनेता भी हो गए और अभिनेता जो है वो नेता भी हो गए, तो दोनों ने इंटरचेंज भी कर लिया और मिक्स भी हो गए। अब आपको समझ में नहीं आता कौन अभिनेता है कौन नेता है, किस नेता में अभिनेता छुपा है और किस नेता ने अभिनेता के गुण अपने अंदर आत्मसात कर लिए।
बिल्कुल। मामला दोनों मिल गए हैं और मिलकर मामला चलाया जा रहा है। इस देश में हो ये रहा है कि मन की बात हो रही है पर जन की बात नहीं हो रही है। देश की जन की बात होनी भी जरूरी है। मन की बात तो ठीक है, आप कितने ही वीडियो और कैमरे और ये सब करें, लेकिन अल्टीमेटली तो जो हमारे सवाल हैं उनके तो जवाब हमको चाहिए होंगे। आप सवालों से बच सकते हैं लेकिन सवाल अपनी जगह खड़े रहेंगे। आप सवाल से अगर बच जाएं तो ऐसा नहीं, सवाल नहीं चला जाता, सवाल अपनी जगह खड़ा रहता है। जैसे सवाल अपनी जगह खड़ा है कि भी शाहरुख खान ने ये रीट्वीट क्यों किया, ये उनको बताना चाहिए। बताना चाहिए। सवाल पूछा जा रहा है, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद डाला है, हमने उनसे नहीं कहा था। हम बिल्कुल। में से किसी ने नहीं कहा था। हाँ, अब किसी ने कहा हो तो पता नहीं, वो किसी हम तो नहीं है। उन्होंने डाला है, हमारा काम है पत्रकार के तौर पर सवाल पूछना, इसलिए हम उनके सामने सवाल खड़ा कर दिया। मोदी जी ने अपने वीडियो डाले तो हमने उनके सामने भी सवाल खड़ा कर दिया कि भाई आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देशवासियों का पिछले 30 साल में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया। और आपको याद होगा चुनावी रैली में अमित शाह जी कह रहे थे 4 जून से पहले स्टॉक में पैसा डालो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपने कही और उसके बाद देश, वैसे 80 करोड़ तो भूखे खाना खा ही रहे हैं, मुफ्त में राशन हम दे ही रहे हैं, और उसके बाद भी हम विश्वगुरु हैं। हम पे रेसिप्रोकल टैक्स भी लगने वाला है 2 अप्रैल से। मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 हफ्ते रह गए हैं इसमें। 4 हफ्ते बाद बहुत सी कीमतें जो बढ़ सकती हैं, तो क्या हमने उसका क्या प्रावधान किया है। ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ऐसे समय में अगर वन्यजीव संरक्षण होने लगेगा तो वन्यजीव संरक्षण तो बहुत जरूरी है। हमने तो कभी कहा नहीं कि वन्यजीव संरक्षण नहीं हो, लेकिन वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ में हमारे जो देश, समाज, सोसाइटी, इंसान आसपास जो घूम रहे हैं, भाई शाहरुख खान तो बहुत सफाई से बच निकलते हैं। वो कहते हैं कि गुटखा तो बंद हुआ नहीं हिंदुस्तान में, तो मैं तो उसका ऐड करूंगा और बढ़िया पैसे लेके किनारे बैठूंगा और ज्ञान दे दूंगा मैं अनंत अंबानी को शाबाश करके। उनको ट्विटर पे वो नहीं दिखता है कि एक छोटा सा लड़का है जो कहता है कि मैं गुटखा खाऊंगा क्योंकि शाहरुख खान खाता है, पर उन्हें ट्विटर पे मोदी जी का ट्वीट दिख जाता है जिसको वो रीट्वीट कर देते हैं। तो शाहरुख खान भी बड़े सिलेक्टिव हैं। शाहरुख खान कम सिलेक्टिव नहीं है। जैसा आपने कहा कि जवान में जब उनको अपनी बात कहनी थी कह दी, आर्यन को लेकर वो डायलॉग बोलना था बोल दिया, लेकिन जब मौके की बात आई तो आप पलट गए। अभी रेनू चोपड़ा जी जो रवि चोपड़ा जी की पत्नी है, वो एक स्टेटमेंट दे रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई शाहरुख तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पैसा दिया उधार, उसका ब्याज भी नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है, वो इस्लाम को मानते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में ब्याज हराम है तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन इस्लाम में तो और भी चीजें मना है, कई सारी। शराब भी मना है, आर्यन किसका धंधा कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस्लाम में। तो फोटो खिंचाना भी मना है, गाने गाना भी मना है, बहुत कुछ मना है। हम यहाँ पे किसी के धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है वो है। ये है कि लोग सिर्फ अपनी इमेज चमकाने के हिसाब से काम करते हैं, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि उस इमेज को हम जो है जनता के बीच में ले जाकर उसको भुनाते रहें। और बॉलीवुड भी देखिए मन की बात के अंदाज में ही काम कर रहा है कि हमारे मन में ये आ रहा है, हमने आपको दे दिया, हमने ये बना दिया, आप इसको देखो। वो जन की बात कर ही नहीं रहा है उस पूरे सिनेमा में, बिल्कुल नहीं कर रहा है। जनता उससे कह रही है कि भैया, तभी ये हाल है, नतीजा दिख रहा है। नहीं करेंगे तो आप सुनेंगे, जन कहीं तो बोलेगा। आप मन की बोलेंगे फिर कहीं जन बोलेगा। इनको बदलना चाहिए चीजों को, वरना बॉलीवुड के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। फिर आप गाते रहिए नेपोटिज्म ने ये बर्बाद कर दिया हमको, वो बर्बाद कर। आप ये नहीं कहेंगे कि यही जनता थी जिसने हमको अमिताभ बच्चन बनाया, यही जनता थी जिसने 25 साल तक अभिषेक जो है, बेटे को नहीं ताली बजा रही उस पे, बेटे को, है ना। तो आप अपनी बात कीजिए, बेटा बड़ा हो गया भाई, 50 साल का हो जाएगा अब वो। तो कब तक उसको बेटा बना के उंगली पकड़े रखेंगे? 25 साल तो फिल्मों में हो रहे हैं उसको। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें तो होना चाहिए कि आप छोड़ दीजिए उसको कि भाई मैं हर फिल्म के लिए आप उसकी ट्वीट करेंगे, हर फिल्म के लिए हर जगह पे उसकी तारीफ करेंगे, कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन उसका काम वैसा अगर जनता भी कहे तब तो मतलब है ना। जनता बता रही है कि फिल्म का कलेक्शन एक दिन का, पहले दिन का 20 लाख रुपए होता है, लाइफ टाइम जो है 1.25 करोड़ होता है। तो जनता की नहीं सुनेंगे आप, अपनी सुनाएंगे बस, और फिर शिकायत करेंगे। जनता के पैसे में आप आग लगाना चाहते हैं। आप एक्टर इसलिए बने हैं क्योंकि एक्टर का फीस ज्यादा होता है, वरना अगर राइटर का ज्यादा होता तो आप राइटर बनते। हाँ,
भाई दादाजी राइटर थे, आप क्यों नहीं राइटर बन गए? हो सकता आप अच्छे गीत लिखते, हो सकता आप अच्छी कहानियां स्क्रिप्ट लिखते। उसमें ग्लैमर बात तो नहीं थी। ग्लैमर नहीं था, पैसा नहीं था, दोनों चीज। कोई आपको पूछता नहीं। और हाँ वैसे समस्या तो देखिए अभिषेक बच्चन के साथ हिंदी की भी होती, ये भी एक समस्या है, क्योंकि हाँ बॉलीवुड में जिस तरह अमिताभ बच्चन तो चलिए ठीक है कि वो हिंदी में स्क्रिप्ट मांगते हैं, हिंदी में सारी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन एक जो नई जनरेशन आई है बॉलीवुड में पूरी पूरी, वो करती भले ही हिंदी फिल्म है, लेकिन उसकी सोच में, उसके पढ़ने लिखने में वो पूरी अंग्रेजी है। और उसकी नाकामी की एक बड़ी वजह यही है, ये जो घटिया स्क्रिप्ट सिलेक्शन है इनका, उसके हाँ पीछे वजह यही है कि आपको हिंदी समझ में ही नहीं आती है कि हिंदी में उन चीजों का क्या मतलब है, हिंदी की कहानियां किस डेप्थ तक जा रही हैं, आप कितना उथला काम कर रहे हैं। आप जो डायलॉग बोल रहे होते हैं, आपको उसी का मतलब नहीं पता होता है कि वो किस गहराई से आएगा या वो किस दिशा से आएगा। आप तो रट्टा ऋतिक मार के रोशन बोल भी जिस देते हैं तरह बस। ऋतिक रोशन भी जिस तरह की हिंदी बोलते हैं वो बहुत अजीब लगती है। ऐसा लगता है कि वो ये अंग्रेजी में सब हिंदी सब बोल रहे हैं। वही, बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी जनरेशन जो आप देखें 90s के बाद से जो आई है, शाहरुख सलमान इन लोगों तक तो चीजें ठीक थी, इनके बाद ये जितने आए हैं हाँ ये सब उसी तरह के हैं कि जिनको आप जो है इंग्लिश आप दे दीजिए और ये हिंदी समझते नहीं है, न ये समझने की कोशिश करते हैं। भाई 25 नहीं, साल में आदमी, 2-4 साल तो ठीक है, 5 साल पर कोशिश तो करता है कि मुझे जिंदगी भर यही धंधा करना है भाई, समझूं तो मैं इसको। मैं एक ऐड देख रहा था, बड़ा जल्दी से स्क्रॉल हो गया मैं उसको, वरना मैं रिकॉर्ड करके अच्छा। रखता। हाँ आलिया हाँ। भट्ट और करीना कपूर आपस में बात कर रहे हैं और हम्म। उसमें वो कंफ्यूज हैं कि वो एक दूसरे की जेठानी है या देवरानी है। उनको यही नहीं पता कि वो ननद भाभी हैं। मतलब इतना ज्यादा, आप प्लेनेट मून पे रहते थे, आप कहाँ रहते थे? आप इसी हिंदुस्तान में रहते हो ना। वही मुंबई बैंड्रा की जो टूटी सड़कें, उसी पे घूमते हो ना। मुंबई का तो आजकल हाल बिल्कुल क्या हो बिल्कुल। रखा है, मैंने तो फेसबुक पे लगाया था, सबको दिखाया। मतलब आप कहाँ से उतरे हो? वही उसी मुंबई शहर में रहते हो ना जहां पानी भर जाता है गटर का। तो आपको ऐसे मुंह बनाकर बोल रहे हो कि यू आर माई जेठानी, और मैंने कहा इनको जेठानी देवरानी का रिलेशन भी नहीं पता कि आपस में है क्या। मतलब ये कहाँ रहते हैं और ये लोग हमसे हमारी कहानियां सुनाएंगे। मैं चाहता था उसको, अगर मुझे कहीं वो दिखेगा दोबारा हम्म। वीडियो, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके रखूंगा और मैं दिखाऊंगा दर्शकों को कि इस तरीके का मामला है। अरे बहुत सारे क्रिटिक्स, अब तो खैर बहुत सारे क्रिटिक्स की छुट्टी भी हो गई है, थैंक्स टू बॉलीवुड। वरना कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं हिंदी फिल्मों के जिन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती। मतलब वो हिंदी फिल्मों के क्रिटिक हैं पर उन्हें हिंदी नहीं बिल्कुल। आती। आपने करीना इसकी बात की आलिया की, अभी हाँ। शायद एक हफ्ते पहले की ही बात है। करण जौहर फराह हम्म। खान के किसी शो में थे, हम्म। उनको गुसलखाने और रसोई घर का फर्क नहीं पता था। मतलब वो रसोई घर को गुसलखाना कह रहे थे शायद। आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप राइटर होते हैं अपनी फिल्मों के, बड़ी मतलब बड़ी मैं कहानियां आपने मानकर चलता लिखी, हूँ, मतलब हाँ। आपकी इस बात पर मैं मानकर चलता हूं रवि जी, कि अगर करण जौहर की फिल्म की स्क्रिप्ट में अगर राइटर गुसल खाना लिख देगा रसोई को, तो करण जौहर उसे चेंज नहीं कराएंगे। अच्छा, अब मेरा नहीं। सवाल ये है कि उसे चेंज कौन कराएगा? जी। वो वैसे ही जाएगा। कोई नहीं कराएगा। और लोग हंसेंगे फिर उस पर। भाई उनको तो सब तालियां बजाने वाले चाहिए ना आसपास, वाह 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 हाँ, वाह गैंग जो पूरा। हाँ। तो क्या कहा, वाह आपने क्या गुसलखाने की बात कही है। तो इस तरह से चलेगा तो आखिरी तक गुसल का। देखिए ये तो अभी मजबूरी में हिंदी में पोस्टर लाने लगे, इनकी मजबूरी। हाँ, इनको सरकार ने डंडा चलाया जब इन पे, तब हाँ। जाके ये जो पर्दे पर अब आपको देवनागरी दिखने लगी। जी। बहुत गलत सलत रहती कई बार, तो मतलब हमने ये भी देखा है, हाँ, मात्रा, हाँ। मात्रा का तो वर्तनी, भूल ही गई। हिज्जे, है ना। हाँ, तो भूल ये तो गई। अब जाके थोड़ा सा लिखने लगे और मजबूरी में पोस्टर लाने लगे, क्योंकि हिंदी तो पूरी, हिंदी का दर्शक इनको बुरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है। हाँ, तो थोड़ा बहुत इनको अकल आई कि अरे यार कुछ तो बचाओ, कुछ तो बचाओ। तो हिंदी में पोस्टर, तो जो उसके पर्दे के ऊपर जो टाइटल आते हैं या जो नाम आता है फिल्म का, उसको लाना शुरू किया है। हाँ। मजबूरी में करने, आता नहीं है इनको, इनकी मजबूरी है उसको करना। तो एक आध हम्म। आदमी बैठा लेते हैं जो थोड़ा बहुत जानता है, वो भी इन्हीं के जैसा होता है कम ज्यादा करके, तो सैकड़ों गलतियां उसमें देखने। और डायलॉग्स की बात तो छोड़ ही दीजिए, इन हीरोज के ही क्या बोलते हैं।
ये सोचिए कि इन्हें हिंदी के लिए वो सम्मान ही नहीं है, इन्हें हिंदी नहीं, बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं, आती है। पहली बात तो इनको हिंदी आती नहीं है ढंग की, आती नहीं है। हिंदी आती नहीं है, हिंदी बोलने में शर्म आती है। रवि जी, इतने सारे देशों की मैंने यात्रा की है और मैंने हर देश में ये पाया कि हर आप किसी भी देश में चले जाएं, मैं चाइना बहुत ट्रैवल किया, मैंने हंगरी बहुत ट्रैवल किया, लोग अपनी मातृभाषा को पहली प्रायोरिटी देते हैं, अंग्रेजी को नहीं देते हैं, उनके लिए उनकी भाषा मेन है। आप जाइए यूरोप में, जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज हैं वो जर्मन को प्रेफरेंस देते हैं, फ्रेंच वाले फ्रेंच को देते हैं, इंग्लिश उनके लिए सेकेंडरी है। लेकिन एक हमारा ही देश है जहां पे इंग्लिश, इंग्लैंड से ज्यादा इंग्लिश हिंदुस्तान में बोली जाती है, कहा जाता है, क्योंकि हमें हर किसी को जब भी ये साबित करना होगा कि वो पढ़ा लिखा है तो वो अंग्रेजी में ही बात करेगा, कहीं हिंदी में ऐसा ना समझ लो कि अनपढ़ हूं मैं, क्योंकि हिंदी तो अनपढ़ बोलते हैं, ऐसा परसेप्शन है। तो क्या, कहां से हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं? डरपोक लोग हैं सर, बहुत डरे हुए लोग हैं। इनका डर ही इनको मार रहा है, मैं आपको बताऊं। शाहरुख खान हिंदी फिल्मों के इतने बड़े हीरो हैं, शाहरुख खान ने जो आज ट्वीट किया वो हिंदी में लिख देते 4 लाइनें। दिल्ली से आते हैं ना शाहरुख खान, बिल्कुल ठीक दिल्ली से बात, आते हैं ना, तमिलनाडु से तो नहीं आते ना, हम तमिल तो नहीं बोल रहे उनको लिखने के लिए, हिंदी बिल्कुल बोल रहे हैं। सो ये इनकी असलियत है। सही है। आईना दिखाना बहुत जरूरी है। असल में बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, वो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं कि हम किसी दिन शाहरुख खान का इंटरव्यू करेंगे तो हम उससे अपना रिलेशन ना खराब कर लें। कभी हमें आर्यन खान इंटरव्यू दे देगा तो कहीं हमें वो पहचानने से बाप रे, इनकार कर दें, कहीं हमें सुहाना खान जो है हमारा सही मुंह ना सही चुरा है। दे। क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में कितने लोग हैं जो शाहरुख खान का इंटरव्यू देखना चाहते हैं कि शाहरुख खान में अब ऐसा क्या बचा है जो वो आज के इंटरव्यू में बोल देंगे जो उन्होंने आज तक नहीं बोला। और आर्यन और सुहाना की बात तो ये है कि उन्हें आता क्या है, अभी तो इंडस्ट्री में आए हैं तो अभी उनको तो काफी कुछ प्रूव करना पड़ेगा, तब उनका नंबर आएगा कि उनका इंटरव्यू किया जाए। तो अभी जिनका इंटरव्यू हो सकता है, सबके इंटरव्यू हो चुके हैं। और सही। उनके इंटरव्यू के लिए हम सारे सवाल यहीं से छोड़ सकते हैं जिसका वो आप बाद में जवाब दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि आप अगर अपनी दुनिया में हैं तो रहिए, लेकिन अगर आपको दूसरों की दुनिया में अपनी दुनिया बनानी है तो फिर उनकी दुनिया जैसा बनना पड़ेगा। भाई फिल्म को तो, सिनेमा में तो यही करना है ना कि आपको जनता के बीच जाना है, जनता के मन को टटोलना है, उनके जीवन को देखना है और उस हिसाब से बनाना है। लेकिन इनका तो कोई टच ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता है। और बाकी जिन जर्नलिस्टों की आपने बात की है, जो हिंदी के या जो भी सिनेमा की जर्नलिज्म का ये हाल हुआ, वो ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ है कि एक इंटरव्यू मिल जाएगा, जो इंटरव्यू कभी नहीं मिलता है। भीड़ में अच्छा, उसे बुलाया जाएगा 50 लोगों की, उसका कोई दो बातें मतलब हैं। नहीं है। एक तो वो हाँ इंटरव्यू मिलता नहीं है, कभी मिल जाए तो उससे कुछ हाँ, होता नहीं, तो वो कुछ बस नहीं, कुछ नहीं। लटका रहता है, वो लटकी हुई गाजर है, वो कभी सही मिलेगी है। मुझे। बिल्कुल। पता नहीं क्या है, हम लोगों ने तो किए, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जीवन जैसा चलता है वैसे ही होता है, आप अपनी बात कीजिए बस मुद्दे से। लेकिन ये लोग वही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जर्नलिज्म जो है वो इतना निराशाजनक दौर में पहुंच गया है। कोई सवाल नहीं उठाता है, रिव्यू चेहरा देखकर लिख दिए जाते हैं। स्टार का चेहरा दिखे तब, अब तो पीआर का चेहरा देख के आप लिखते हैं। बहुत सारे रिव्यूअर हैं, हाँ, पीआर का चेहरा देख के रिव्यू लिख रहे हैं, यार पीआर ने देख लिया मुझे, अब मैं क्या करूं, तो मुझे ऐसा ही लिखना चाहिए, यही मेरे हित में होगा, क्योंकि अगली बार वो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस शो में नहीं बुलाएगा अगर मैं अपने मन का लिख दूंगा। तो पीआर के मन का रिव्यू लिखता है। अच्छा, उनसे तो पूछो कि कभी तुम इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गए, तुमको क्या हासिल हुआ, आज तक कुछ हासिल हुआ, कुछ मिला, कुछ नहीं। हाँ कभी कभार सवाल पूछने का मौका मिल गया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। एक ये पूरी, अब खैर अच्छे लोगों ने जाना बंद ही कर दिया, देखिए हाँ, अब जो सचमुच जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जाना बंद कर दिया है, वो नहीं जाते। उनको पता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेलर लॉन्च और ये जो भी इवेंट है सिनेमा के, ये एक तमाशा हो चुके हैं, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए, फैंस के लिए है, जो पीछे लेके वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएं और शोर शराबा करते रहे, सीटियां बजाएं, एक्टर के नाम को लेके चिल्लाएं, और एक वीडियो कुछ इस तरह के बन जाए जिससे कि माहौल बने कि देखो क्या क्रेज है। और सब झूठा, कुछ रुपयों के चक्कर में और कोल्ड ड्रिंक समोसे के चक्कर में, ये सारा बिजनेस अब यहाँ पे आके टिक गया है। मैं इस बातचीत को ये कहकर यहाँ विराम देना चाहूंगा कि हम जी अपनी इमेज खुद बनाते हैं, हमारी इमेज कभी भी कोई दूसरा नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता। तो जिन जर्नलिस्ट ने अपनी इमेज बनाई है उसके जिम्मेदार वो खुद है।
उन्होंने खुद ही अपना यह हाल किया है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई दूसरा आकर आपकी इमेज बना जाए। आपकी इमेज आप खुद बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने स्टेटमेंट से। आप क्या कहेंगे इस पर रवि जी? बिल्कुल ठीक बात है। वो जर्नलिस्ट जो है खुद भी इस बात को अपने मन में जानते हैं, हाँ, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाते हैं। वो बात वही है, एक इंटरव्यू मिल जाएगा, एक बार वो मुझसे मिल लेगा, और एक बार मिलने में पता नहीं कौन से संबंध बन जाने वाले हैं जो उसके जीवन बदलने वाले होंगे। उसका जीवन बदलेंगे या उसके परिवार में किसी का जीवन बदलेंगे, उसके भाई बहन, पति पत्नी या किसी रिश्तेदार का जीवन बदलेंगे। उनको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ईमानदारी से अगर वो काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सही बातचीत हुई आज हमारी रवि जी। बाकी दर्शकों ने भी इसको काफी शुक्रिया एंजॉय जी। किया। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे आज, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बातचीत पसंद आती है तो इसे शेयर किया करिए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हमें बल मिलता है इस बात से कि आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं। अपने सुझाव, शिकायतें, आपके जो भी हैं, सलाह वगैरह आप देते रहिए, लिखते रहिए। आपका कमेंट करना, शेयर करना बहुत जरूरी है। नए लोगों से को जोड़ना हमारे साथ बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी बातचीत को इतनी देर तक सुनने के लिए। थैंक यू रवि जी। थैंक यू उज्जवल जी।